आज बहुत दिनों बाद एक आईपीओ का वीडियो बना रहा हूं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, क्योंकि आईपीओज आए भी नहीं थे। मार्केट्स का माहौल भी अलग ही टाइप का था, बट अब मार्केट्स में माहौल भी बेहतर है। ट्रेड डील्स, मदर ऑफ ऑल डील्स हुई पहले, फिर फादर ऑफ ऑल डील्स, मतलब पहले ईयू से, फिर यूएस से। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है। बहुत सारे जो हेडविंड्स थे वो टेलविंड्स में कन्वर्ट हो गए, और लास्ट वीक तो वन ऑफ द मोस्ट इवेंटफुल वीक था। मतलब मैं अगर रिसेंट पास्ट में जाके देखूं तो इतने सारे बड़े बड़े इवेंट्स, मतलब बजट था, बजट के बाद ट्रेड डील था, ट्रेड डील के बाद क्रेडिट पॉलिसी थी। ये सारी चीजें होने के बाद अब मार्केट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डाउन साइड कैप्ड लगता है और अपसाइड यहां से बढ़िया लगता है। और एक और चीज यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट हो गया, जो पहले सेल ऑन राइज का मार्केट था। एफआईआईज भी कोई दिन खरीद रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो गुड साइन। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। और करेंसी भी जो काफी तेजी से मतलब वीक हो रही थी, वहां पे भी अब कहीं ना कहीं रोक लगी है। सो वी फील दैट कि मार्केट्स में अब धीरे धीरे पैसा डिप्स पे डालना चाहिए। बहुत सारी चीजें बेहतर हुई है, कुछ सेक्टर्स बहुत ही अच्छे लगने लगे हैं। एआई को लेकर भी लास्ट वीक काफी एक पर्टिकुलर कंपनी ने ऐसा माहौल बना दिया था यूएस में कि सारे स्टॉक्स टूटे, बट फिर हमने देखा किस तरीके से फ्राइडे को सारे वही स्टॉक्स वापस से बाउंस बैक कर गए। सो ठीक है, डिसरप्शन होता है, लगता है कि बहुत ज़्यादा डिसरप्टेड हो जाएंगे। जो ओल्ड आईटी कंपनीज है उनको काफ़ी फर्क पड़ जाएगा, बट ऐसा मुझे नहीं लगता। बट फिर भी आज जिस आईपीओ की मैं बात कर रहा हूँ वो एक एआई का एक बहुत ही बेहतरीन प्ले है। मतलब इनफैक्ट जो इनके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि ये लोग अपने आप को जो पोजीशन कर रहे हैं इंडिया फर्स्ट प्योर प्ले एंटरप्राइज एआई कंपनी, जो कि पब्लिक जा रही है। सो हालांकि 2 और लिस्टेड कंपनीज है जिनके साथ हमने कंपेयर भी किया है। उनमें से एक लेटेंट व्यू एनालिटिक्स है, इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना है। दोनों ही मेरे इनफैक्ट जेम्स में भी कवर हुए हुए हैं, अच्छी कंपनी है। बट ये कंपनी अगेन देखिए, जब भी इन टाइप की कंपनियों का नाम आता है तो वहां पे आईआईटी, आईआईएम जो प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड होता है वो और ज्यादा इंप्रेस करता है। और ये कंपनियां बहुत अच्छे से काम करते हुए आ रही है। और ये कंपनी 25 साल पुरानी हिस्ट्री है। देखिए 25 साल पहले इस तरीके की कोई कंपनी स्टार्ट होना, और उस टाइम पे हम लोग सुनते भी नहीं थे मतलब कि एआई जैसी कोई कंपनी आएगी। बट यस, द कंपनी हैज डन एक्सट्रीमली वेल, और पिछले कुछ सालों में ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एक एंटरप्राइज एआई कंपनी के रूप में सामने आई है, और डेटा ड्रिवन डिसीजन सॉल्यूशंस बनाती है लार्ज ग्लोबल एंटरप्राइजेस के लिए। और मुझे जो बहुत बढ़िया चीज जो लगी, इनकी 2 प्रोडक्ट्स है, fractal.ai और फ्रैक्टल अल्फा। fractal.ai जो है एआई सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड वे में क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं, और फ्रैक्टल अल्फा जो है इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ जेनरिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एक अपना एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोल लीजिए, या एक चीज डेवलप की है कि मस्ट विन क्लाइंट्स कितने हैं। मस्ट विन क्लाइंट्स के लिए लोग सोल्यूशंस पहले से ही डिवाइस करके रखते हैं और मार्की क्लाइंट्स को लाने की कोशिश करते हैं, जिसमें से सिटी है, कॉस्टको है, नेस्ले है, फिलिप्स है, मार्स है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। ये सब ऐसे बड़े बड़े कस्टमर्स अलग अलग सेगमेंट के, रिटेल में, बीएफएसआई में, और हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज में, टीएमटी में, इन सब में ये लोग डाइवर्सिफाइड है, वेल डाइवर्सिफाइड। तो बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी कंपनी को मिला है। फिर स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस के अलावा अच्छी खासी इन्होंने ग्रोथ भी दिखाई है। इनफैक्ट अब ये कंपनी प्रॉफिट्स में भी आ गई है, तो प्रॉफिट्स में आने से पी मल्टीपल भी देखने को मिलता है वहां पे। हालांकि 70 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है, बट ठीक है, इन कंपनियों को ऐसे ही वैल्यूएशंस मिलती है। और इनको हमें वैसे भी समझना पड़ता है कि आगे की ग्रोथ क्या रहने वाली है। और आगे की ग्रोथ जो मैं तो ये बोलूंगा कि आपको डिकेडल वे में देखना चाहिए कि 10 साल, मतलब ये डिकेड वाली स्टोरीज होती है, और ऐसी कंपनियां बहुत कम आती है। और अच्छी ब्रांड रिकॉग्निशन है, और अच्छे इनके प्रोडक्ट्स है जो कि ये लोग मुहैया करवा रहे हैं, जैसे कि कोजेंट IQ है, या Kaleido.ai है। ये सारी चीजें इनके पास है, प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं कुछ चीजें कंपनी के बारे में बताने के बाद कुछ चीजें अब ये भी बताऊंगा कि कंपनी में कुछ रिस्क भी है, जो कि बोलना बहुत जरूरी है। और एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट देखी, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। ऑलमोस्ट सारे बड़े नाम, भले आप SBI, ICICI, मोतीलाल, ये सारे लोग इसमें इन्वेस्टेड है। एंड मुझे ऐसा कुछ चैनल चेक से भी लगता है, जो मैं इस इंडस्ट्री में चैनल चेक किया, तो इस कंपनी को काफ़ी लोग सराहते हैं, और काफ़ी कंपनी को इनफैक्ट मतलब वो भी मिलता है कि ये कंपनी आगे जाके अच्छी बनने वाली है और बहुत बड़ी बनने वाली है। तो अब कुछ नंबर्स पे हम आते हैं। तो नंबर्स में देखिए, आईपीओ जो साइज है वो एक तो मतलब ओएफएस है, जो अदर शेयर होल्डर्स है वो लोग
इसमें से एग्जिट ले रहे हैं 1800 करोड़ का ओएफएस है और जो पोस्ट लिस्टिंग मार्केट कैप है वो करीब 15,500 करोड़ की होगी। आज से आईपीओ खुला है, 9 तारीख से 11 तारीख तक बंद होगा। और जो वैल्यूएशंस है, वैल्यूएशंस को हमने कुछ कंपेयर भी किया, प्राइस टू सेल्स वैल्यू मल्टीपल्स और पी मल्टीपल्स और प्राइस टू सेल्स पे ये सब देखना बहुत जरूरी होता है। पी मल्टीपल वाइज तो देखिए 70 के पी पे ये स्टॉक है। दूसरे जो लेटेंट व्यू और इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना है, तो इंटेलेक्ट डिजाइन 31 के पी मल्टीपल पे है, लेटेंट व्यू 51 के पी मल्टीपल पे है। बट एग्जैक्टली ये पीयर टू पीयर या ऑरेंज टू ऑरेंज कंपैरिजन नहीं है। और प्राइस टू सेल्स में इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि 5.5 का प्राइस टू सेल्स मल्टीपल इस कंपनी को दिया गया, तो बहुत ज़्यादा मैं महंगा साइड में भी नहीं बोलूँगा। और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स भी 5.5 के लगभग है। और इनफैक्ट कंपनी का जैसे मैंने कहा कि प्रोमोटर्स का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और स्ट्रॉन्ग इनफैक्ट एआई का थीम आती है, वैसे ही आजकल मार्केट्स काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस आईपीओ में एग्जैक्टली मैं ये नहीं बोल सकता कि इसको अवॉइड करें या स्किप करें, और ये भी नहीं बोल सकता कि बहुत एग्रेसिवली लगाएं, क्योंकि प्राइस जो है आईपीओ की वो एग्रेसिवली प्राइस्ड है। तो राय यही निकल के आ रही है कि ट्रेडसुप रिसर्च टीम ने काफ़ी डीप डाइव करने के बाद ये राय निकाल के लाए हैं कि इसमें जो इन्वेस्टर्स हाई रिस्क एपिटाइट वाले हैं और जो फ्यूचरिस्टिकली इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा और लंबा समय के लिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्पज से ही निवेश करें। सो फाइनली राय यही निकल के आ रही है ट्रेडसुप रिसर्च टीम की तरफ से कि इन्वेस्टर्स विद हाई रिस्क एपिटाइट कैन अप्लाई फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। थैंक यू।